इमाम शरीफ है, ये हमारे डॉक्टर साहब लाए खरीद कर, तकरीबन 30 रुपये का 35 रुपये का एक पड़ रहा है। तो इस्लामी भाई जो लेना चाहे हदियतन 35 रुपये दे के ले लें, और इंशाल्लाह शब बारात की महफिल, और हर जुमा को नियत कर ले कि जुमा के दिन तो और ज़्यादा फजीलत हो जाती है, 70 गुना ज़्यादा फजीलत हो जाती है। और इंशाल्लाह 35 रुपये इमाम शरीफ है, तो शब बारात के दिन मदनी लिबास हो, इमाम शरीफ हो, तो चेहरे पे कितनी रौनक आती है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम शरीफ खरीद लीजिएगा तमाम इस्लामी भाई। हमारे अहमद रऊफ भाई ने तो माशाल्लाह 6 लिबास हदिया करा दिए हैं, मतलब 6 आपने कुर्ता पजामा दिया है माशाल्लाह। ये हमारे इशराक भाई के वालिद साहब हैं, जो यहाँ पे माशाल्लाह मालदीवन है, और माले की खुसूसियत जो मुबल्ली की दावत इस्लामी की, ऐसा मदनी लिबास पहनते हैं, ऐसा इमाम शरीफ पहनते हैं, और ऐसे ही कॉलेज के अंदर भी जाते हैं। बॉम्बे के अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनके डैडी है वालिद साहब हैं। हाँ, ये उनके इशराक भाई के वालिद साहब हैं। इनके लड़के माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुबल्लिग भी है, बयान भी करते हैं इज्तिमात में, और बॉम्बे के अंदर मदनी कामों की धूमें मचाते हैं। सुभान अल्लाह। आएंगे तो यहाँ पे इंशाल्लाह मालिक इंशाल्लाह अभी बॉम्बे में स्टडी कर रहे हैं, MBA की स्टडी कर रहे हैं, MBA की पढ़ाई कर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ आने के बाद यहाँ पर डॉक्टर साहब से उनकी मुलाकात हुई है, तो इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह दावत इस्लामी के नारे भी इंशाल्लाह वो भी दोहरा लेते हैं। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। गीबत यानी किसी मुसलमान की पीछे से बुराई करना। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मोहब्बतों के चोर यानी जो चुगली करते हैं वो चुगलखोर होते हैं, तो मोहब्बतों के चोर चुगलखोर, मोहब्बतों के चोर मोहब्बतों के चोर चुगलखोर। और मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, उसके खिलाफ भी जंग हमारी। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हाँ, ये वही शैतान है जो हमें नेकियों की तरफ नहीं जाने देता। हम दिल में सबकी इरादा होता है, कोई भी ऐसा मुसलमान, हर एक मुसलमान जो चाहता है कि मैं नमाजी बन जाऊँ, मैं ईमानदार बन जाऊँ, मैं अच्छा बन जाऊँ, हर मुसलमान ही चाहता है। लेकिन क्या रुकावट है? शैतान। तो उसके खिलाफ हमें जंग करनी है, किसी और के खिलाफ जंग नहीं करनी है, हमें किसी पार्टी के खिलाफ जंग नहीं करनी है, किसी की कंट्री के खिलाफ जंग नहीं करनी है, हमें शैतान के खिलाफ हमारी जंग है। तो शैतान ही है जो मुसलमानों में लड़ाता है, मुसलमानों को गुनाहों में मुलव्वस करता है, ये चाहता है कि सब मुसलमान जहन्नम में चला जाए। तो हमें इसके खिलाफ जंग करनी है। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शरीफ भाई बता, तरीका बता देना था इमामा बांधने का तरीका बताना था। इमाम शरीफ बांधने का तरीका जी खरीदेंगे इमाम तो शरीफ बांधने का तरीका तो बहुत आसान है, इंशाल्लाह हमारे इमरान भाई बता देंगे। आप नहीं खरीदेंगे यहाँ तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे इंशाल्लाह बता रहे हैं, बहुत आसान। देखिए 2-3 बार इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा इंशाल्लाह। मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले तो फिर आप देख के जी आना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। कल बताना निगरानी शुरा ने के शोहर की इज्जत और वकार कैसे बढ़ता है, उसकी दाढ़ी शरीफ और उसकी इमाम शरीफ से बढ़ना है। जी बहुत आसान। बेहतर है कि किबले की तरफ समत करके जी, अभी ये चूँकि आपको दिखाना मकसूद है, तो इसलिए किबले से एक उंगली जो है यहाँ पर आप रखेंगे इस तरह से, ये उंगली जो है बराबर यहाँ पर रहेगी, ठीक है। आप इस तरह से लाते जाएंगे और पीछे से घुमा करके ये नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लाते रहेंगे इस तरह से। ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। लास्ट में जो आपका ये उज्जैन आगे से जहाँ पे उंगली रखे थे हमने वहाँ से फोर्स करना जहाँ तक ये पीछे चला जाए। तो 2 शिमला रखना, ये सहाबा की सुन्नत है, एक और ये 2। इस तरह से बाद में आप चाहें तो कर लें। सुभान अल्लाह। चादर का भी तरीका देख लीजिए। चादर भी माशाल्लाह इमाम के ऊपर चादर रखना सुन्नत मुबारक। ये इस तरह
सुभान अल्लाह। ये इमाम शरीफ पहनने का तरीका होता है। बहुत आसान है। देखिए कपड़े पहनने भी हमें आते नहीं थे, सीख के अपना बड़े होते गए, सीखते गए इंशाल्लाह सब सीख ही जाता है। बच्चा पहले पैदल चलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे सब सीख जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम शरीफ पहनना भी 2-3 बार बांधे तो इंशाल्लाह जिसमें आ जाएगा, किसी कोई वो बड़ी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया ने हर एक मुसलमान को एक मकसद दिया है। हमारा एक मकसद होना चाहिए, एक मकसद यानी हर एक मुसलमान का एक मकसद होना चाहिए। वो बड़ा प्यारा मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो हम भी इस मकसद को याद कर लेते हैं एक बार। चले मेरे साथ दोहराइए, मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हमारा मदनी मकसद क्या है? सारे लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हर एक का मकसद ये है, हर मुसलमान का मकसद होना चाहिए कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। तो अपनी कोशिश भी करनी है, दूसरों को भी कोशिश करनी है समझाने की। तो इंशाअल्लाह इस तरह से अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन हमारा माशरा एक अच्छा माशरा हो जाएगा। तो ये हमारा मदनी मकसद अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया ने हमें दिया। तो जिसका एक वली कामिल का मकसद है, कई ऐसे नौजवान जो बिलखुसूस दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया। वो कारोबार करते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना मकसद हमेशा ध्यान रखा। वो नौकरी पे जाते हैं, उन्होंने अपना मकसद ध्यान रखा। वो कॉलेज में जाते हैं, उन्होंने अपने मकसद को जहन में नक्श कर लिया। आप भी यहाँ काम करते हैं, आप भी अपना जहन में अपना एक मकसद, एक इंसान का एक मकसद होता है। हर एक कोई इसलिए यहाँ पे काम करता है कि यार मैं यहाँ पे कमा के जाऊँगा तो इंशाल्लाह मेरी बहन की शादी करूँगा, मेरी लड़की की शादी करूँगा, मैं ये करूँगा, इंशाल्लाह मैं घर बनाऊँगा, मकसद होता है। तो ये एक दीनी मकसद है। ये जहन में हमारा होना चाहिए कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ये अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया ने ये हमें ही दिया है। और अब इसमें दावत इस्लामी जो है इसके 2 पार्ट है, एक मदनी काफिला, एक मदनी नामत। अब अपनी इस्लाह की कोशिश के लिए अमीर सुन्नत ने हमें मदनी नामत का कार्ड दिया है जिसके अंदर सवाल है। जैसे ये कार्ड है, अब इसके अंदर ये अपनी इस्लाह की कोशिश के लिए इसमें सवाल है कि आज आपने अच्छी नीयतें की। अब जैसे जिनको उर्दू आती है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनके लिए मंगा ले, हिंदी में मंगाएंगे। अब जैसे इसमें सवाल है कि आज आपने नमाज पढ़ी, तो अगर नमाज नहीं पढ़ी है तो 0 लगाएंगे, पढ़ी है तो राइट लगाएंगे। तो इस तरह अपने आप का मुहासबा करना, यदि अपनी इस्लाह की कोशिश के लिए और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश के लिए अमीर सुन्नत ने हमें मदनी काफिले अता फरमाए। अब ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री से इंशाल्लाह यहाँ पे जाएंगे काफिले, दूसरे आइलैंड में काफिले जाएंगे इंशाल्लाह। इससे आप देखिए कि एक तो दुनिया के लिए हर कोई जीता। देखिए जीता तो हर कोई ना, एक मिसाल के तौर पे एक कुत्ता भी जीता है, वो अपने लिए जीता है, लेकिन जीना तो वो है जो दूसरों के लिए जी के दिखा। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए कौन नहीं जीता है? कोई हर कोई नहीं सोचता कि मैं हो जाऊं। अपने लिए तो हर कोई जीता है। जीना तो वो है कि जो दूसरों के लिए जी के दिखाए। इंशाअल्लाह हमारा ये मकसद बन जाएगा तो इंशाअल्लाह मेरी कब्र आखिरत इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी कब्र आखिरत सवर जाएगी। मौत का तो देखिए कोई भरोसा नहीं। एक इंसान अपना ये ज़हन बना ले कि यार हमें ये करना है, ये करना है, वो करना है और ये करना है, वो करना है, लेकिन मौत आ जाएगी तो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका ये ज़हन होगा इंशाअल्लाह मुझे दुनिया का भी करना है। इस्लाम देखिए कभी भी यूँ नहीं कहता है कि आप भाई वो तस्वीर ले लो, जंगलों की तरफ भाग जाओ, सब छोड़ दो काम धंधे। इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है कि आप अपने रोजगार भी चलाइए, अपना घर भी चलाइए, अपने बाल बच्चों को भी पालिए और दीन की खिदमत भी कीजिए। ये इस्लाम ऐसा दीन। बाकायदा इस्लाम के अंदर इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, वो इसी के ऊपर है कि हमें कारोबार किस तरह करना चाहिए, हमें अपना काम धंधा किस तरह करना है। इतनी मोटी मोटी किताब बुजुर्गों ने देने दी। तो इस्लाम कितना प्यारा दीन। तो हमें एक हर मुसलमान को अपना ज़हन में नक्श करना चाहिए, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। सब दुआ फरमा दीजिए।